कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर पर था। पांडव जानते थे, जब सामने भीष्म और द्रोण जैसे अजय योद्धा हो तो केवल पराक्रम नहीं, दैवीय शक्ति भी चाहिए। श्री कृष्ण और महर्षि व्यास की आज्ञा से अर्जुन अकेले हिमालय के इंद्रकीला पर्वत की ओर निकल पड़े। लक्ष्य एक ही था, महादेव को प्रसन्न कर पाशुपतास्त्र प्राप्त करना। हिमालय की बर्फीली चुप्पी में अर्जुन ने कठोर तप शुरू किया। एक पैर पर खड़े होकर पंचाग्नि के बीच शिव नाम का जप। तप का तेज इतना प्रचंड हुआ कि देवलोक भी विचलित हो उठा। अर्जुन की विनम्रता और योग्यता की परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक किरात शिकारी का वेश धारण किया। उसी समय मूक नामक एक राक्षस ने विशाल सुअर का रूप धारण कर अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन और किरात शिकारी दोनों ने एक साथ तीर चलाया और वो सुअर मारा गया। मारे गए शिकार के अधिकार को लेकर दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। अर्जुन को एक साधारण शिकारी की चुनौती अपमानजनक लगी। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। अर्जुन तब स्तब्ध रह गए जब उनके दिव्य बाण किरात के शरीर से टकराकर बेअसर होने लगे। जब उनके तरकश के तीर खत्म हो गए तो उन्होंने अपने धनुष गांडीव से प्रहार किया, लेकिन शिकारी ने उसे सूखी लकड़ी की तरह तोड़ दिया। अंत में जब दोनों के बीच मल्लयुद्ध हुआ तो किरात ने अर्जुन को आसानी से जमीन पर पटक दिया। पहली बार अर्जुन पूरी तरह पराजित थे। तभी उन्हें बोध हुआ ये कोई साधारण मानव नहीं। उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, माला अर्पित की और पलटे तो वही माला किरात के गले में थी। अर्जुन की आंखें भर आईं। वे किरात के चरणों में गिर पड़े। महादेव अपने दिव्य रूप में माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मुझे तुम्हारा बल नहीं, तुम्हारी विनम्रता चाहिए थी। अब तुम इस अस्त्र के योग्य हो। महादेव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया, एक ऐसा अस्त्र जो मन दृष्टि या मंत्र से चल सकता था, पर जिसकी शक्ति सृष्टि का अंत तक कर सकती थी। महादेव ने अर्जुन को चेतावनी दी, इसे कभी अधर्म, साधारण शत्रु या निहत्थे पर मत चलाना। अर्जुन ने वो महाअस्त्र पाया, पर महाभारत के पूरे युद्ध में कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि सच्चा योद्धा वही होता है जो शक्ति रखता है पर उसे रोकना जानता है।